तो जय हिंद साथियों, आज है 24 मार्च और एयरफोर्स का तीसरा दिन है एग्जाम का। और आज फर्स्ट शिफ्ट बाहर आ चुकी है। अभी कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और हम लोग इस समय नोएडा 62 सेक्टर पर आए हैं। एनटी एग्जाम सेंटर है। मेरे साथ कुलदीप सर है, विशाल सर है। कौन से ग्रुप से हो भाई? एक्स ग्रुप से हो। तो कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप लोगों ने? किस सब्जेक्ट में सर? हाँ, सभी सब्जेक्ट में सर बताओ। 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मैथ्स में 20 क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ लेवल क्या रहा है आपका? ऑडिट टू हार्ड है सर, इतना भी नहीं है पर टाइम कम पड़ रहा है सर थोड़ा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने वैसे? 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मतलब 20 मतलब 25 की मतलब करनी तो पूरी 22 करने तो 22 ही है बस, मतलब 22 ये सिर्फ 22 उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ गलत है? नहीं सर, गलत नहीं है, इसीलिए तो टाइम कम पड़ा है सर। गलत है इसी। तो पेपर का पैटर्न इजी है ना वैसे? हाँ, मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं सर, मतलब टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है सर। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके? हाँ सर, ये सर्कल जो ज्योमेट्री है उसमें तो ज़्यादा बन रहा है सर। मतलब कॉनिक सेक्शन से? हाँ, ज़्यादा बना है। इलिप्स तो- का, हाइपरबोला का था, एक सर्कल का था क्वेश्चन उसमें। कैलकुलस से तो डिफरेंशिएशन से आया होगा ना फिर? आए तो दो तीन क्वेश्चन आए थे सर। किस टाइप का था? डबल डेरिवेटिव का था क्या? हाँ, एक था सर लॉग का। लॉग का ही आ रहा है। हाँ, डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। हाँ, इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का सर वो से लिमिट पाई2 मतलब दे रखा था, साइन अंडर रूट में एक्स वो निकल रहा था उसका। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। फिजिक्स का क्या लेवल रहा? जिसका सर सही है, मैंने तो सर 18 किए हैं सर उसमें। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वैसे फिजिक्स में आपने? मैंने 18 किए हैं सर, 18 ही जो किए हैं इसने ये सर। अच्छा, आपका थर्ड मतलब उसमें रेजिस्टेंस जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा आ रही है सर। ये मेरी शिफ्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आई है सर। अरे आपके सही आ रहे हैं सर। एक तो वो आया था रिवर का, मतलब एक लड़का है वो कूद रहा है, मतलब एक अनटिल वाला आया था। एक रिवर वाला था। एक बच्चा जो रिवर से रिवर के अंदर कूद रहा है ना। ओमनीपोटेंस जो सर्व शक्तिमानी होता है। और सर और एक ऑकवर्ड का अपोजिट आया था। ऑकवर्ड का अपोजिट पूछा गया था। हाँ, और एक डायनामिक का सिनोनियम था। डायनामिक का सिनोनियम था। ओके। और एक पैसेज था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, उसके बारे में था। अच्छा, पैसेज पे कितने क्वेश्चन थे? 4 थे सर। 4 क्वेश्चन थे। वॉइस नरेशन से क्वेश्चन कुछ थे? से सर एक्टिव ऐसे वॉइस या एक नरेशन? था सर, एक क्वेश्चन था। इंटेरोगेटिव था दोनों ही। अच्छा, दोनों इंटरोगेटिव के आए थे। और प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन थे आपके? प्रोविजन एक ही आया था सर, वो रिवर वाला। अच्छा, रिवर वाला बता रहे हो, जंप इनटू वाला। हाँ, एक क्वेश्चन टैग से आया था सर। एक क्वेश्चन टैग से भी आया हुआ था। और एक आया था सिनोनिम से आया था, वो पैसेज में था एक सिनोनिम। अच्छा, पैसेज के अंदर भी एक सिनोनिम आ रहा है। टाइटल वगैरह पूछ रहा है कुछ? टाइटल वगैरह तो नहीं पूछा, बाकी पेपर का लेवल ऐसा था कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना ठीक तरीके से, हाँ वो कर लेगा आराम से। तैयारी कैसे करी आपने? मैंने सर RWS ही की थी शुरू से ही। लास्ट अटैम्प्ट था सर, वो भी RWS ही किया था। लास्ट अटैम्प्ट में तो मैं 1 महीने पहले जुड़ा था। अच्छा। इसलिए थोड़ा बेकार हुआ था। इसमें तो मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ। आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी किस तरीके से करी? मैराथन से या किस तरीके से? सर मैंने सारी मैराथन लगाई। मैराथन के बाद रिवीजन किया मैराथन का, और जो नोट्स बनवाए थे सर उनका रिवीजन किया। नोट्स वगैरह भी पढ़ते थे आप लोग? तो एक्स ग्रुप से आप बेसिकली फिजिक्स के बारे में बताओ। फिजिक्स का कैसा लेवल रहा? फिजिक्स का सर मैंने 18 अटैम्प्ट किए हैं। तो लेवल ऐसा था कि जिसने अच्छे से तैयारी की है ना वो तो कर देगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था पोर्शन। अच्छा। हाँ, थियोरेटिकली था। हाँ। थोड़ा दिमाग फिजिक्स के कुछ टॉपिक बताओ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्टिक्स, लाइट का, थर्मोडायनेमिक्स था। थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आया था। 3 थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सही कह रहे हैं भाई? हाँ, लगभग इतने ही थे। और एक वो था हाँ। न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं या फिर थ्योरी? नहीं आ रही सर, कंसेप्चुअली ज़्यादा रीडिंग। ट्रांसफार्मर से कोई क्वेश्चन था? हाँ, ट्रांसफॉर्मर का नहीं, ट्रांसफॉर्मर का नहीं था, उसका एफिशिएंसी का था एक। थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा दे रही है। मैथ्स का क्या पार्ट रहा वैसे? मैथ्स का सर ठीक था, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन था। बाकी जिसने पढ़ा था ना वो कर लेगा आराम से, 17-18 कर लेगा। पढ़ रहा है सीधी सर। वैसे जैसे कल की शिफ्ट में जो था ना आपका, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ है आपके साथ? सर कॉन्सेप्चुअल भी थे, पर ज़्यादा पोर्शन था ना वो कैलकुलेटिव था। तो कैलकुलेटिव ऐसा था कि क्वेश्चन बंदा कर लेगा अगर टाइम थोड़ा सफिशिएंट मिले तो। टाइम की जरूरत ज़्यादा पड़ रही थी। आपने वैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने सर 16 किए हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है कि मतलब 16 क्वेश्चन हाँ आपके सर, ओवरऑल? 16 में से मुश्किल से ही कोई गलत होगा, बाकी मैंने डबल कैलकुलेशन करके सारे बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अरे वाह, क्या बात है। फिजिक्स में कुछ रोल रहा है बढ़िया सा? फिजिक्स का सर लेवल ठीक था, जो हर बार आता है ना वैसा ही था। अगर मैं बता रहा हूँ जिसने ढंग से तैयारी कर ली होगी ना सर, उसका तो निकल जाएगा आराम से बिल्कुल। तो तैयारी कैसे करी आपने? अरे सर मैं वैसे तो मैं क्या क्या कैसा रहा पेपर आपका वैसे? मैं अच्छा हुआ, बढ़िया रहा। ओवरऑल अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा। आपकी लास्ट की मैराथन देख के गया था। और जो थोड़ी आपने जो इंग्लिश की वीडियो दी थी ना, नाउन की, एडजेक्ट की, 5 मिनट के जो वीडियो थे उसने 5 कितने मिनट हेल्प की किया आपको? उनसे मेरे 2 क्वेश्चन बन गए उन दोनों से। और बाकी मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था जेईई मेंस की, तो उससे मैथ और फिजिक्स अच्छा, मतलब आप जेईई की भी तैयारी कर रहे हो, उससे आपको हेल्प मिली?
कैसा रहा भाई आपका? बढ़िया रहा पेपर। एक्स या वाई? एक्स एक्स ग्रुप से थे आप, तो कैसा रहा पेपर? फिजिक्स का लेवल कैसा था? फिजिक्स का लेवल मीडियम था, कोई ज़्यादा नहीं था। हाँ। जो पढ़ा था वही आया है। जो पढ़ा था। फिजिक्स ऐसे पढ़ते थे आप? नहीं, मैंने फिजिक्स तो सेल्फ स्टडी RW धर्मेंद्र सर से पढ़ते थे आप? तो धर्मेंद्र सर के लिए क्या बोलना चाहते हो, कैसा रहा उनका उन्होंने जो concept वगैरह? क्वेश्चन कराए वही डिक्टो फंसे हैं पेपर में। धर्मेंद्र सर ने जो आपको पढ़ाया वो एज इट इज फंसा है। होली वाली मैराथन क्लास ली थी सर की? मैराथन वाली उससे बहुत क्वेश्चन देखे। होली वाली क्लास है धर्मेंद्र सर की? हाँ, उसी से। बहुत बढ़िया। और ब्रह्मा सीरीज कवर करी आपने हाँ, सारी? वो सब किया। मॉक वगैरह लगाए थे? लगाए थे। अच्छा। RW में मेरा स्कोर आता था 55, 56, 55, 56 के लगभग। 55, 56। और यहाँ लगभग कितने क्वेश्चन करे उतना ही होंगे? हुआ है। उतना मतलब सेम रहा लेवल, जैसा आपने मॉक में करा ऐसा ही करा? क्योंकि बल्कि मॉक थोड़े से टफ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बढ़िया हो गया। थोड़ा सा इंग्लिश था, इंग्लिश का पैसेज था वो थोड़ा क्रिटिकल था। क्रिटिकल आया था इस बार, जबकि कल पैसेज तो बियर वाला आया था, बहुत आसान था। आज थोड़ा सा टफ पैसेज आ गया आपका। ओके, ग्रुप के बारे में आइए सर पूछिए। बताओ, वाई ग्रुप का आज पेपर था आपका, कैसा हुआ? नहीं, एक्स में भी था मैंने, पर एक्स में मतलब भी था। उसमें दे नहीं पाया, मतलब मैं हाँ। ढंग से वो नहीं पढ़ा था मैंने, एक्स वाई का ज़्यादा पढ़ा। वाई का ज़्यादा पड़ा था, तो रीजनिंग में कैसा स्कोर रहा? रीजनिंग में सही रहा जी, 10 क्वेश्चन मेरे लास्ट के रह गए, लास्ट मैंने में देख नहीं पाया, मैं उन्हें रीजनिंग कैसी? अगर आपने मैराथन वगैरह देखी होंगी तो मैराथन से देखी जी सर, आपकी देखिए। अच्छा, मैराथन से आपको लग रहा है कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? मैराथन में से जी सारे क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन आए थे। जो 10.5 घंटे वाली में थी, रह गई जी। सब आसान था, मतलब मैथ्स का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, थोड़ी डिफरेंशिएशन के, वैसे तो इजी था। इंग्लिश में एक थोड़ा सिनोनिम नहीं आया, वैसे तो इजी था। मैंने पहले बार भाई कैसे करा आपका अच्छा गया, बढ़िया हुआ पेपर आपका? इजी आया था पेपर, इजी आया था पेपर। कैसे कैसे क्वेश्चन बहुत इजी था। फंसे सारे आपके क्लास? हाँ सर, 19 करके आया था और एक सिनोनिम नहीं आया तो मैंने उसमें तुक्का लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आपने मतलब तैयारी आप यहीं RW हाँ से सर, आपसे ही पढ़ा था मैंने सारे। कैसे कैसे सीरीज कवर करी थी? लास्ट में कौन कौन सी क्लासेस ली थी? सर आपने ली थी ना जो लंबी लंबी मैराथन क्लासेस, वो भी लिया था मैंने। मैथ्स के लिए भी लिया था, जो सर पढ़ाते मैथ्स के, तो सारी क्लासेस ली थी। और वोकैबुलरी कैसे कवर करते थे? सर वोकैबुलरी मतलब आप कराते थे, वो करता था। सुबह और vocab मंथन। हाँ, जो आप और जो आप इंपॉर्टेंट कराते थे ना, इंपॉर्टेंट क्लासेस वोकैब की, वो भी पढ़ता था सारी। जी भाई जी। हाँ, तो सर उसमें से हो गया था। उससे हो गया लगभग कितना? पिछली बार आप पिछली बार के बारे में क्या बता रहे थे लास्ट? सर लास्ट वाला मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, एक्स ग्रुप से भरा था मैंने, तो उसमें मेरे 44.6 मार्क्स आए थे। बट मैं मेडिकल्स के लिए गया, फिजिकल भी हो गया, मेरा ग्रुप डिस्कशन भी हो गया। मैं मेडिकल्स के लिए था हलवारा में, तो उधर सर मेडिकल में मुझे 2 पॉइंट दिए थे हर्ट पे। एक तो ECG दिया था, एक CDS दिया था। रीजनिंग में कितना स्कोर रहा है? रीजनिंग में क्या? रीजनिंग में अच्छा रहा था मेरा। मैराथन से कितना फायदा हुआ आपको? मैराथन से बहुत फायदा हुआ, मैंने मैराथन ली थी। आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आपने? रीजनिंग में सर मेरे रागा में 2 छूटे हैं सब्जेक्ट में से। सब पूरे करके आए हैं आप? अरे बहुत बढ़िया भाई। कितने क्वेश्चन करके आए हैं रीजनिंग में? सर रीजनिंग में मैंने किया शायद 24-5 किए थे। अरे अच्छा अच्छा, मतलब फुल में फुल करके आए हैं। हाँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, 24 जो मैराथन correct है मेरे। आप स्टार्टिंग से कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर मैंने की थी, मतलब लास्ट वाला इंटेक था ना, उससे स्टार्टिंग करी थी। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग से किससे जुड़े हुए हो? सर RW से जुड़ा हूं। RW से जुड़े हैं। Definitely सर, कहाँ से जुड़ा हूं? कौन सी मैराथन की थी आपने रीजनिंग में? सर जो ब्रह्मास्त्र चलती थी ना, वो वाला किया था। और जो दूसरी थी रिवीजन? सर जो रिवीजन क्लासेस थी वो भी किया था। बहुत बढ़िया। कितना, मतलब कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है आपने? नहीं सर, मतलब 1-2 में थोड़ा कंफर्म नहीं था, उसमें मैंने मतलब पूरा एलिमिनेशन लगा के पूरा कर दिया, पर वो मैंने एंड में आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वैसे फिलहाल? ओवरऑल सर मैंने 70 में से टोटल मैथ के 17-18 किए थे। मैथ में 17-18 की। अच्छा, कैसे लास्ट मोमेंट में आपने तैयारी करी? मैराथन से कोई फायदा मिला? रिवीजन सीरीज मैराथन से बहुत फायदा मिला है। कितने क्वेश्चंस बने आपके उससे? मैराथन से करीब 5-6 क्वेश्चन बने थे। मैराथन से फिजिक्स में सर आपका भी एग्जाम था? हो गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? सर आपने जो बताए थे वही आए थे। लेवल क्या रहा वैसे आपका? लेवल मॉडरेट था, मतलब इतना हार्ड नहीं था। अच्छा, ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? ओवरऑल सर मैंने 45 किए। 45। हाँ। मैथ्स में क्या स्कोर किया? मैथ्स में मैंने 14 किए थे, सारे सही थे मतलब लगभग। फिजिक्स में? फिजिक्स में मैंने 15। फिजिक्स में लेवल क्या रहा है आपका? फिजिक्स में मतलब कि थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आए। थ्योरेटिकल टाइप ज़्यादा आया है। तो कोई पर्टिकुलर केसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स या आपका ट्रांसफार्मर? थर्मोडायनेमिक्स से एक तो वो आया था कि आईएसओ, मतलब कि जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, तो वो कौन सा होता है? आईएसओ थर्मल, ऐसे करके। तो कुछ रिवीजन सीरीज मैराथन वगैरह से क्या मैंने सर आपकी ली थी 12 घंटे वाली वो, और अनुज सर की ली थी। तो उसमें क्या रहा, स्कोप क्या रहा? बढ़िया रहा? बढ़िया था सर। कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हुए लगभग समथिंग मैराथन से? मैराथन से सर फंसे थे, बहुत क्वेश्चन फंसे थे। 8-10 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट वही छपे थे। थैंक यू सर। चलो, बहुत बहुत। रीजनिंग में क्या स्कोर रहा आपका? रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहा, कम मतलब ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और पढ़ा, मतलब आपको सब मैराथन से कितना फायदा हुआ? पढ़ाया हुआ आया था सर। पढ़ाया हुआ है। आपने की थी क्लास? सर लास्ट मोमेंट में मैराथन की थी आपकी RW वाली। हाँ, पर हम साथ चीज करी थी। मतलब ठीक हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से आया हूँ, सब आराम से हो गया। डायरेक्शन डिस्टेंस का एक पेपर था। पेपर में क्वेश्चन था मतलब? हाँ, एक वो कैब का था इंग्लिश में। इंग्लिश में था। हाँ जी,
उसका मतलब रीजनिंग में जितने प्रश्न आए आपने एक भी छोड़कर नहीं आए आपने? छोड़ के नहीं आए। हाँ, दो बहुत नंबर बढ़िया। दो तीन क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ट्रिकी थे थोड़े से। ट्रिकी तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक रोकने का काम। टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, पर उनमें जो लॉजिक लग रहा था वो बहुत मतलब नॉर्मल लग रहा था। लॉजिक थोड़ा से महीने में थोड़ा लॉजिक को टाइम लग रहा था कि क्या लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि भैया मेहनत कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम कैसा गया आपका? बढ़िया गया कैसा क्या रहा स्कोप आपका? बढ़िया रहा सर, बढ़िया है इसको। कितने ओवरऑल क्वेश्चन करे सर ओवरऑल 19 की मैथ्स में? जी। अच्छा, मैथ्स में 19 क्वेश्चन कर जी। लिए। अच्छा, लेवल फिजिक्स का क्या रहा था? लेवल फिजिक्स का सही था, थ्योरी से ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल तो 1-2 थे, न्यूमेरिकल तो 2-4 थे, थ्योरी ज़्यादा थे। इंग्लिश में कितने किए आपने? इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 है। चलो, इंग्लिश मैथ्स में बढ़िया आपने थी। 19 किए हैं। या अच्छा, जो रिवीजन सीरीज रही है और या मैराथन सीरीज जो रही है आपकी, उसमें कैसे क्वेश्चन आपके बने? रिवीजन बढ़िया रहा, रिवीजन से और मैराथन भी। अब उससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने? सर मैं भी 7, 8 to 9 मे भी 7 से 8। जी। चलो बढ़िया यार। आपका एग्जाम था? कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने ओवरऑल? ओवरऑल 46 किए थे सर। 46। मैथ में क्या स्कोर रहा आपका? मैथ मेरे पास 5 ग्रुप था, तो उसमें से 6th और 7th के लगभग मैथ में क्वेश्चन आए होंगे। उसमें से 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, जो एक स्पीड वाला था वो छोड़ा है, और सब सारे के हैं। तो मैथ्स में आपका नॉन टेक मैथ, यानी जो राकेश सर पढ़ाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपका? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। धीरे धीरे जो बच्चा मतलब शुरुआत से करता है उसको शुरुआत से ही और बेसिक से लेके और टॉप तक पहुंचा देते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं राकेश सर, और आनंद सर तो है ही परफेक्ट। अच्छा, तो जो अर्जुन सीरीज उनकी चल रही है ना 10 बजे रात को, वो उससे क्या फायदा मिला आपका? बहुत ही फायदा बना। जो रिवीजन था ना, जो हमारा रिवीजन नहीं हो पाया था, उससे रिवीजन बहुत अच्छा और बना। जो क्वेश्चन हम पे आ नहीं रहे थे, थोड़ा डाउट था, वो डाउट भी क्लियर हुए उनसे। जो अर्जुन सीरीज को लेके उनसे डाउट सारे क्लियर हो गए। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत बधाई। तो कैसा रहा आपका? सर बहुत बढ़िया रहा पूरा। 25 में से 25 अटेम्प्ट गए मैथ में तो 25 में से 25? यस सर, यस सर। तो मतलब एग्जाम का लेवल तो फिर हलवा रहा होगा? यस सर, बहुत ही लेवल था, बहुत ही जो आपने पढ़ाया था बस वही आया है। अरे वाह। तो फिजिक्स में क्या रहा सीन आपका? फिजिक्स सर मैंने 20 अटेम्प्ट किए हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं सर, पूरे बढ़िया अटेम्प्ट किए सर। यस सर, लास्ट टाइम का सर देखो रिजल्ट आपसे पड़ा हुआ था, और पूरे इंग्लिश में पूरे 20 में से 20 अटेम्प्ट किए सर पूरे। और मैथ्स में रिजल्ट दिखा दूंगा सर, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सर। अभी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मैराथन रिवीजन और जो सर मैं बता दे रहा हूँ सर, जो आपने पढ़ाया उसमें से आया पूरा। मतलब अब कुछ बातें आगे कुछ कहनी नहीं है, बस इतना ही आना है। चलो बहुत बढ़िया बात है। फुल सपोर्ट टू RWA, फुल सपोर्ट टू RWA। जो पढ़ाया उसमें से आया है सर प्रिपरेशन के लिए। मतलब मैंने डिफेंस देखो लास्ट रिजल्ट देखो सर आप। मतलब ये मेरे ही नेम है सर, हिमांशु। और तो मैथ्स में देखिए सर, मतलब फर्स्ट टाइम आपसे लिया था। मतलब 1 महीने क्लास ली थी सर। 1 महीने में मेरा सर 17.5 मार्क्स आए, और मतलब 17.6 दिए थे उन्होंने 1 महीने में सर। सर आपने मतलब 44 मार्क्स आए थे सर, मतलब एकदम क्लियर हो गया। मेडिकल दे के आए हूँ सर अभी लास्ट टाइम। तो इसमें क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी 20 तारीख को रिजल्ट जो मेडिकल दे के आए, 20 मार्च को ही सीधे मेडिकल से दे के आया, यहाँ पे दोबारा एग्जाम देने आ गया। ग्रीन कार्ड मिला? मिल गया सर, मिल गया। तो हो जाएगा। कितने नंबर हैं आपके वैसे? 44 मार्क्स, 37 पे कट ऑफ गई थी, 43.3 मार्क्स हैं। तो अभी पॉसिबिलिटी है? हाँ सर, पूरी तो है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर दिया आपने। पेरेंट्स बोले थे इसको भी दिया, दोनों हो जाएंगे तेरे। हाँ, तो बहुत मैंने बढ़िया आ जाता हूँ। इसमें आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर इसमें मैंने किए थे मतलब 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। 4-5 क्वेश्चन किए थे, मतलब छोड़ दिए थे। किया सारा ही है सर। सर रिजल्ट आपके सामने ही है, क्यों छोड़ के आऊँगा मैं? पूरी मतलब स्ट्रेटजी लगाई, एलिमिनेशन मेथड लगाया। मैथ में सर एक इंटीग्रेशन का थोड़ा मुझे लगा प्लस माइनस का हो गया उसमें, वरना पूरा हो गया। मैथ्स का भी मतलब अच्छा ही गया था। फिजिक्स में कैसा क्या रहा आपका? सर फिजिक्स में सर एक कार्नोट इंजन का क्वेश्चन था। उसमें सर ईटा मतलब एफिशिएंसी के कोफिशिएंट दे रखे थे, उसमें टेम्परेचर फाउंड करना था। वो नहीं हो पाया बस, और शायद एक नहीं हो पाया, शायद 23 करके आया हूँ। अच्छा। नेगेटिव को सर छोड़ता, निक्स नहीं लेता, छोड़ देता हूँ। 1-2 सर छोड़ने होते हैं ना, वो तो सर एग्जाम का लेवल होता है कि 1-2 छोड़ के आओ। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो धर्मेंद्र सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप अरे सर पूरा मैराथन क्लासेस ली, भैया का बेस्ट था सर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो ऐप से पढ़ते थे, मैं गूगल क्रोम से पढ़ता था उन्हीं के वैसे सर। 1 महीना पूरा धर्मेंद्र सर की क्लासेस ली थी। मतलब इतना सही पढ़ाया था ना, पहले बेसिक्स पढ़ाते थे, फिर क्वेश्चंस कराते थे 20-20 क्वेश्चन, तो सारा कुछ एकदम रोड मैप बना के दिया, पूरा फॉलो किया सर। देख लो मार्क्स 15 मार्क्स आए थे। मैथ्स में कैसा गया रिवीजन और ब्रह्मास्त्र से? सर मैथ्स में तो सर ये मान लो मतलब
जब पेपर दे रहा था ना तो सर आपकी बार बार विशाल सर की मतलब शकल आ रही थी, भाई ये तो सर नहीं कराया था, ये भी सर नहीं कराया, ये भी सर नहीं कराया, मतलब बार बार शकल याद आई। ओवरऑल तो कैसा गया आपका एग्जाम? सर फिजिक्स का ठीक गया था सर, मैथ में थोड़ा टाइम टेकन था, मतलब टाइम टेकन था। ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर ओवरऑल सर 55 करीब। 55 क्वेश्चन। मैथ्स में कितने रहे? मैथ्स में सर 15 करीब, 15 करीब। 15 क्वेश्चन। मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे सर, मेरे एक्यूरेट है, मतलब एक आधी गलत हो सकता है शायद। और समाकलन के बहुत ही सवाल थे। एक तो ऐसा था कि साइन के वो होता है एक 1/x एक में वो दे रखा था कि लिमिट दे रखी थी 1/πy से लेकर 2/। आप सर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जो मैराथन करवाई थी ना लास्ट में, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आए हैं और थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इस बार फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स का पेपर जो है ना वो बहुत ईजी हुआ है, सबसे ज़्यादा ईजी। और मैथ का भी सर ज़्यादातर लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा थे दो शॉर्ट क्वेश्चन थे ज़्यादा। मैथ का भी एडजॉइंट पूछा था, वो है ऑप्शन टाइप में घुमा रखा था कि अगर ऐसा होगा तो ये कौन सा, उसमें 4 ऑप्शन में घुमा रखा था। मैट्रिक्स से टफ था थोड़ा। और वहाँ से स्ट्रेट लाइन थे, वो सरल सवाल था, वहाँ से समांतर रेखा का समीकरण पूछा था। अगर उसका इन्वर्स करेंगे तो सम्मित होगा, सम्मित होगा। और एक आई और जे का मान 0 करके विकर्ण भी बनेगा। जो नॉर्मल 20 में से 20 कर सकता है, 1-2% छोड़कर। मैथ भी बहुत सरल थी सर। मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट है। मैथ में क्या स्कोर रहा आपका? मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 19 क्वेश्चन। पढ़ाए हुए सारे आए थे। मैथ में क्या स्कोर रहा आपने? मैथ में सर 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पढ़ाए हुए आए? यस सर, बिल्कुल सर। तो मैराथन रिवीजन वगैरह करी कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जो प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें से आए थे सर। एक फोटो ले लूं सर जी ने। अरे वाह, क्या बात है। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ओवरऑल सर 48 करे अटेम्प्ट। फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर फिजिक्स बहुत बढ़िया गई थी सर। अब फिजिक्स में जो अभी मैराथन्स वगैरह रही हैं उसमें क्या आप कहना चाहोगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए हैं? सर फिजिक्स में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छा स्कोर रहा सर। इधर आ। तो इंग्लिश में क्या रहा आपका? इंग्लिश में सर 17। इंग्लिश में इंग्लिश बढ़िया थी सर। इंग्लिश तो सर टाइम से पहले ही हो गई थी। चलो। एक्स में सर टोटल आप मान लो तो फिजिक्स में 21 किए थे, मैथ्स में 17 थे और इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20। वाह, क्या बात है। तो मतलब बहुत गजब का स्कोर है। फिजिक्स अगर आपने 21 अटेम्प्ट किया तो मतलब क्या सब पढ़ा हुआ आ रहा है सर? या आसान है? सर देखिए ऐसा था, 18 क्वेश्चन तक मेरा हो गया था सर। 18 क्वेश्चन हो गए थे, बाकी 3 क्वेश्चन में क्या था थोड़ा आंसर फंस रहा था, तो मैंने पहला पेपर था, मतलब पहली बार दे रहा था, तो मैंने लगा दिया सर 3 क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? नहीं सर, हाँ मतलब एक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट है। पिछली बार मैंने वाई का भरा था सिर्फ, ओनली वाई का। तो आपने तैयारी कैसे करी? सर RWSC की थी। मन्ने जी गुरु जी एक्स में करे 20 फिलहाल, इसमें उसमें क्या बोल रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स में? हाँ जी। 20 में से 20? हाँ जी, जो मेरा था फोकस वाई पे था जी। बढ़िया सर। XY एक्स ग्रुप से आप? एक्स तो कैसा रहा, फिजिक्स कैसी गई आपकी? फिजिक्स सर टफ आई थी, मतलब अच्छा टफ आई थी। न्यूमेरिकल कैसे थे? न्यूमेरिकल थे या थ्योरी ज़्यादा थी फिजिक्स में? न्यूमेरिकल दोनों। अच्छा। सर इंग्लिश भी बहुत अच्छी आई सर इंग्लिश तो बहुत बढ़िया गई है। इस बार बच्चे बता रहे हैं न्यूमेरिकल थोड़े कम है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल कम थे, अच्छा न्यूमेरिकल। इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा था सर। अच्छा। सर इंग्लिश में बहुत अच्छा पेपर गया। इंग्लिश का बहुत अच्छा पेपर गया सर। फोड़ दी। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बिल्कुल सही किए हैं। बिल्कुल सही करे होंगे। 16 मेरे हुए सर। कैसे पढ़ते थे इंग्लिश आप? सर आपकी मैराथन से बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ा। ब्रह्मास्त्र और वो ब्रह्म मुहूर्त, वो जब ब्रह्म मुहूर्त भी किया था लास्ट में, सुबह उठ गए थे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के लिए? जी। क्या रात को कितने बजे सोते थे आप? सर रात में 11 बजे। अच्छा 11 बजे सुबह। सर वाई ग्रुप की करें। वाई ग्रुप से थे आप? क्या मतलब पेपर बढ़िया हो गया आपका? पेपर सर लाइए। दिक्कत आई सर थोड़ी। हाँ रीजनिंग में दिक्कत आई सर, चिक्की क्वेश्चन आए लेकिन करंट के साथ आ गए। अच्छा। कैसे रीजनिंग में क्या स्कोर रहा? रीजनिंग में सर अटेम्प्ट तो 20 किए सर। 20 करें यार, बहुत बढ़िया। मतलब कि किस मैराथन से कितना फायदा हुआ आपको? सर नॉन वर्बल के दो ही वर्बल से दो भी ही आए क्वेश्चन? हाँ, दोनों से आए। मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ये। हाँ, और मिरर इमेज के आए थे सर। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग वाले जो लास्ट सर वो कराए थे, वो मतलब फिलिंग डायग्राम, फिल डायग्राम वाला फिल किया था, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा स्कोर रहा आपका रीजनिंग में, बहुत बढ़िया। बाय ग्रुप रीजनिंग में ज़्यादा नहीं है, मतलब रीजनिंग में कितना करके आए? 11-12 हो गया। हो गया थे? बहुत बढ़िया। सर 22-30 हो गया आराम से। बहुत बढ़िया। दोनों ग्रुप का था पेपर का? हाँ बहुत में था मेरा। आपका रीजनिंग का? सर भी बहुत बढ़िया। 12 क्वेश्चन थे, उसमें से 6 या 7 आकृति के समथिंग थे। हाँ। और 2 सीरियस की जाए थे। मतलब पूरे करके आए हो हाँ आप सर, reasoning सर में? बिल्कुल फाड़ के आएंगे रीजनिंग। बहुत बढ़िया भाई कैसा रहा भाई पेपर आपका? बहुत बढ़िया। कैसी रही इंग्लिश? कैसी रही? इंग्लिश अट्रैक्ट का वो आया था एडजेक्टिव फॉर्म,
और जो इंटू वाला था एक प्रोपोजिशन में से आया था और पोजीशन में तो ऑकवर्ड की मीनिंग आई थी, Awkward चॉकलेट की वाली आई थी, meaning, एरर। हाँ चॉकलेट खा गए हो हैं? ऑकवर्ड वाला वो उसका वो आया था सिनोनियम। तो तैयारी का सोर्स क्या रहा आपका? सर RW से ही करी थी तैयारी तो। इंग्लिश किससे पढ़ी थी? अनुज भैया से। कहाँ है अनुज भैया? अरे भाई कैसे हो आप? सारी आपकी मैराथन ली है, बैच भी ले रखा है आपका और आप सही पढ़े हैं। वोकैबुलरी कैसे कवर करते थे भाई? भाई आपकी बुक है मंथन से की थी। वो क्या वो हो मंथन? गए मंथन से पक्का? अच्छा बताओ सुबह कितने बजे आता है वो क्या मंथन? सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे। एक्स ग्रुप आई ग्रुप? सर बहुत था मेरा तो। बोथ था तो बोथ में ये तो दिक्कत बच्चों को ये आती है कि मतलब एक्स की तरफ जाएं या वाई की तरफ, तो कहाँ पर जोर ज़्यादा लग रहा है आपको? सर मेरा एक्चुअली ये था, जैसे पहले पेपर फिजिक्स का था तो फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। फिर सेकंड जैसे मैथ का आया तो मेरे को थोड़ा लगा कि मैथ्स में मेरे को करीब करीब 18-19 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वहाँ तक ठीक था। फिर जैसे इंग्लिश सेक्शन आता है तो उसमें इंग्लिश का क्या था, इंग्लिश के पैसेज से पहले वाले मतलब 15 तक क्वेश्चंस मेरे हो गए थे सर 8 मिनट में ही, मतलब काफ़ी ईजी पेपर था। फिर पैसेज में थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में फंसा था, उसके बाद सर लगा कि अब एक्स का तो हो चुका है तो अब रागा रह गया, रागा में पूरा लगा दो, यही था सर। अच्छा तो मतलब जैसे आपको क्या लगता है कि एक्स का थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहा या फिर वाई का? सर एक्स का था थोड़ा सा। अच्छा ना मतलब आपके हिसाब से ठीक है। भाई आपको भी हो गया पेपर? कैसा रहा पेपर आपका? सर 1 नंबर का पेपर रहा। एक नंबर का पेपर ही 1 नंबर कर दिया? कर दिया सर। अगर ये मान लो फिजिक्स में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कट ऑफ भी क्लियर होती है ना, तब भी सिलेक्शन पक्का है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ब्रह्मास्त्र जो आप रिवीजन कराए तो उसी से तो आधा आ गया। अच्छा आपने भी पढ़ा था ब्रह्मास्त्र वगैरह? पढ़ा था सर। और जो आपने एडजेक्टिव और नाउन बताए थे आइडेंटिफाई करना फिक्स है मतलब फिक्स है मतलब वो 5 मिनट का वीडियो 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, 2 नंबर आपके। बहुत बढ़िया। 2 वीडियो थे आपके। और सर पैसे जा रहे हैं और सर आज तो इतना आसान था, चॉकलेट की वो पूछ रखी थी स्पेलिंग। चॉकलेट की स्पेलिंग? आपने ओवरऑल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए वैसे? सर फिजिक्स में तो 20 किए और मैथ्स में 21 किए हैं और इंग्लिश में पूरे किए हैं 61 टोटल नंबर है। तो क्या लग रहा है लेवल क्या रहा है आपका मैथ्स का? मॉडरेट था सर, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। टफ नहीं था तो मतलब ऐसा लगा कि जो चीज़ें आपकी कैलकुलस से बन रही हैं ना हमेशा की तरह 7 से 8 क्वेश्चन समथिंग? 7 से 8 और लिमिट और कैलकुलस पूरा मिला के। तो अभी तक का जो एनालिसिस रहा है हम लोगों का, क्या उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बने? हाँ सर बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, जैसे मौका देते थे आप लोग वैसे ही पेपर आ रहा है बस।